हेलो एवरीवन। एज यू आर अवेयर, मैंने और इनफैक्ट इंडिया के काफ़ी सारे टीचर्स ने लास्ट वीक आईसीएसआई की जो पेपर इवैल्यूएशन टेक्निक है उसे लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस रेज किए थे। बिकॉज हमारे मन में, स्टूडेंट्स के मन में बहुत ज़्यादा डाउट्स थे कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ द मॉडस ऑपरेंडी बाय विच द पेपर्स आर इवैल्यूएटेड। और उसमें हम लोगों ने काफ़ी सारे पॉइंट्स सभी टीचर्स ने रेज किए थे। तो टू माई सरप्राइज इंस्टीट्यूट ने आज एक लेटर इशू किया है। दिस इज डेटेड 12th of October। और ये एक पेज का लेटर आया है विच इज एड्रेस टू द स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली बिकॉज दे आर आंसरेबल टू द स्टूडेंट्स। तो मैं ऑफकोर्स आई विल रीड द लेटर फॉर यू, बट उसके पहले मैं कुछ जेन्युइनली बहुत दिल से कहना चाहता हूँ। मतलब ऑनेस्टली आई फील वेरी वेरी बैड व्हेन आई रीड दिस। क्लास के बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उसमें लेटर सर्कुलेटेड है बिकॉज दिस हैज़ बीन ईमेल टू ऑल द स्टूडेंट्स। और बच्चे नाराज़ हैं सर, बच्चे मजाक उड़ा रहे हैं, बच्चे गुस्से में है कि व्हाट वी एक्सपेक्टेड एंड दिस इज व्हाट वीव गॉट। सो इन माय वीडियो मैंने बात की थी एक गलत क्वेश्चन के बारे में कि भाई इंस्टीट्यूट ने वो सिक्योरिटीज़ का जो पेपर इवैल्यूएट करना था उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन गलत तरीके से चेक किया। तो उसका एक्सप्लेनेशन इंस्टीट्यूट ने दिया है। आई जस्ट रीड दिस फॉर यू। ये 2-3 रेलेवेंट लाइन्स हैं जो मैंने मार्क किया। इट सेज व्हेन देयर इज मोर देन वन मेथड टू आंसर अ क्वेश्चन विच वी अग्री, especially practical questions, the institute provides alternate answers and accordingly the examiners give due weightage to all correct alternate answers। सर, अगर alternate answer है और अगर बच्चे ने alternate answer के हिसाब से वो क्वेश्चन सॉल्व किया है जो कि आपके मॉड्यूल में दिया है, जो खुद आईसीएसआई ने प्रिंट करके पब्लिश करके दिया है, अगर वैसे आंसर किया है तो उसकी गलती क्या है? ऑल्टरनेट आंसर इज करेक्ट आंसर। ऑल्टरनेट आंसर इज नॉट एन इनकरेक्ट आंसर। यू हैव टू अंडरस्टैंड बिफोर राइटिंग दिस। अगर बच्चे ने ऑल्टरनेट मेथड से सॉल्व किया है जो कि एक सही तरीका है तो उसे उसके लिए मार्क्स मिलने चाहिए। आई डोंट नो हम लोग इस पे आर्ग्यू कैसे कर सकते हैं। अगर वो सही सॉल्व किया है तो उसे मार्क्स मिलने ही चाहिए। मतलब ये बहुत ही अनडिस्प्यूटेड बात है, इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं आता है। मतलब देयर इज नो थर्ड पॉसिबिलिटी। हमने ये कहा कि बहुत सारे पेपर में क्वेश्चंस गलत थे, जैसे टैक्स के पेपर में टीचर्स ने हाईलाइट किया ऑफ कोर्स कि 14-15 क्वेश्चंस थे जो गलत थे। अगर गलत थे तो आपको ऑन अकाउंट ऑफ फेयरनेस, मॉडरेशन या आप यूनिफॉर्मिटी जो भी उसे कहते हैं, जिसका प्रिंसिपल किसी को भी नहीं पता है। आई एम वेरी सरप्राइज्ड, जब मैंने ये शब्द पहली बार सुने थे मुझे लगा एज अ टीचर मुझे नहीं पता है, बट जब मैंने बाकी टीचर से बात की, इंटरेस्टिंगली किसी टीचर को भी नहीं पता था। और उससे बढ़िया बात, मैंने कुछ आईसीएसआई के मेंबर्स से बात की, उन्हें भी नहीं पता था। फिर मैंने स्टूडेंट से पूछा कि भाई तुम्हें पता है क्या यूनिफॉर्मिटी में मॉडरेशन क्या होता है? बोले सर पता नहीं क्या होता है, लेकिन बहुत बार मार्क्स बढ़ जाते हैं, बहुत बार मार्क्स कम हो जाते हैं। किसी को भी नहीं पता है सर यूनिफॉर्मिटी मॉडरेशन होता क्या है। अगर पेपर में गलती हुई कि 14 क्वेश्चंस गलत थे, मेरे हिसाब से मुझे, अगर मैं वहां पर होता, मैंने रैशनली एक चीज की होती, मैंने 14 मार्क्स यूनिफॉर्मली सारे बच्चों की पेपर्स में ऐड कर दिए होते, क्योंकि वो गलती बच्चे की नहीं, वो गलती इंस्टीट्यूट की तरफ से। सो उसकी बच्चे की क्या गलती है अगर वो गलत क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है तो? क्योंकि क्वेश्चन ही गलत है। हमने इंस्टीट्यूट से डिमांड किया कि साहब जो लैंग्वेज होती है जिसमें एक बच्चा अपने आंसर्स लिखता है, आप अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बैरक की लैंग्वेज लिखेगा, इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। कोई भी बच्चा, स्टूडेंट क्या, मैं क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी हूं, इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने जॉब किया है। इवन आफ्टर वर्किंग फॉर सो मेनी ईयर्स एंड टीचिंग फॉर सो मेनी ईयर्स, आई कैन नॉट एग्जैक्टली राइट व्हाट इज रिटन इन द बैर एक्ट, और फॉर दैट मैटर व्हाट इज रिटन इन आईसीएसआई मॉड्यूल। लॉ मेरे हिसाब से इंटरप्रिटेशन का सब्जेक्ट है, और इंटरप्रिटेशन का मतलब आप उसे अपने लैंग्वेज में, अपनी तरीके से आप उसे एक्सप्रेस करें that this is how I understand this provision is interpretation to me, if I am not mistaken, sir। आपने उसके जवाब में 2 लाइनें कही। आपने कहा the institute strongly recommends that the students while preparing for the examinations should study
barracks, delegated legislations, study material, student company secretary journal, chartered secretary journal, recent landmark judgments. Sir, I can bet my life on this when I say अपना जो ऑल इंडिया रैंक 1 होगा उसको भी अगर पूछोगे ना कि रीसेंट लैंडमार्क जजमेंट्स कहां मिलते हैं और कौन से लॉ के पढ़ने हैं, मुझे कंपनीज एक्ट के पढ़ने हैं, मुझे सेबी लॉस के पढ़ने हैं, मुझे एनवायरमेंट लॉस के पढ़ने हैं, मुझे लेबर लॉस के पढ़ने हैं, वो कहां पर ढूंढेगा सर ये सब चीजें? ये लिखना बहुत आसान है. इट टेक्स नथिंग, जस्ट 3 वर्ड्स, रीसेंट लैंडमार्क जजमेंट्स. मतलब आई डोंट नो, अगर मैं शायद प्रैक्टिस भी कर रहा होता और अगर मेरी प्रैक्टिस प्योरली फेमा में होती, मैंने फेमा के रीसेंट जजमेंट जरूर पढ़े होते, लेकिन मैंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के नहीं पढ़े होते सर. लेकिन एक बच्चे के सब्जेक्ट में, सिलेबस में फेमा भी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी है, तो आप उससे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो फेमा और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के सारे जजमेंट्स पढ़ के और फिर एग्जाम देगा? सर आप उसको ना 4 महीने का टाइम देते हैं, जो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अलाउ करता है. जुलाई में बच्चा रजिस्ट्रेशन करवाता है ईटी पास होने के बाद, जो अपने आप में एक मजाक है, और वो एग्जीक्यूटिव में आता है. आई एम श्योर मेरे बहुत सारे वर्ड्स आपको बुरे लग रहे होंगे ये वीडियो देखते हुए, बट आई एम जेन्युइनली अपसेट. बीइंग अ पार्ट ऑफ द सेम प्रोफेशन, बीइंग अ पार्ट ऑफ द सेम फैमिली, मुझे बुरा लग रहा है. और बुरा लग रहा है उन सारे बच्चों के लिए, उन सारे फ्यूचर कंपनी सेक्रेटरीज के लिए जो सीएस बनने वाले हैं. तो सर कैसे संभव है ये सब इतना पढ़ना? 4 महीने में बच्चा अगर अपना मॉड्यूल पढ़ लेना तो वो गंगा नहा लिया, हम ये मानते हैं, गिवन द काइंड ऑफ सिलेबस वी हैव. इट्स नॉट इजी, पेपर्स का लेवल इज नॉट इजी. चेकिंग तो माशाअल्लाह पता ही नहीं कि इजी हो रही है डिफिकल्ट हो रही है, वो पासिंग परसेंटेज से समझ में आ जाता है. और उसके बाद आप उससे एक्सपेक्ट करें कि वो बैरक पढ़ेगा, वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पढ़ेगा, लैंडमार्क जजमेंट्स पढ़ेगा. सर इट इज इनह्यूमन. मतलब मुझे नहीं पता, अगर शायद मेरा बच्चा सीएस कर रहा होता, मैं ईमानदारी से, और अगर मुझे ये रिप्लाई मिलता ना, आई वुड हैव टोल्ड हिम बेटा तू कुछ और कर ले, शायद तेरे इंस्टीट्यूट की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है. अच्छा, ये सब जब मैं कह रहा हूं, आई एम अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस. हो सकता है मेरी मेंबरशिप कैंसिल कर दी जाए, हो सकता है मुझे लीगल नोटिस आ जाए, हो सकता है मेरे ऊपर डिफेमेशन का केस हो जाए, ये सब पॉसिबिलिटीज है. बट सर मैं जेन्युइनली जो दिल से फील कर रहा हूं ना वो कह रहा हूं. मुझे दिल से बुरा लगा और मेरे अंदर गुस्सा है. सर ये हम लोगों ने, बच्चा एक होप में है सर, उससे उसके मन में एक आशा है कि इंस्टीट्यूट कुछ करेगी बिकॉज हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, और उसके जवाब में हमने उसे ये एक लेटर लिखा है विच सेज टू डेवलप हाई कैलिबर प्रोफेशनल्स फैसिलिटेटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. सर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जितनी मेरी समझ है, वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स इज अकाउंटेबिलिटी. इट सेज डिस्क्लोजर. अकाउंटेबिलिटी, दिस इज व्हाट वी हैव गिवन इन टर्म्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी. डिस्क्लोजर, सर हम लोगों ने एक सिंपल सी चीज डिमांड की थी कि आप ये बताओ कि एग्जाम में पेपर चेकिंग का क्राइटेरिया क्या है, विच वॉज नॉट आंसर्ड. हमने ये पूछा उन बच्चों के बिहाफ पे कि सर मॉडरेशन या यूनिफॉर्मिटी का लॉजिक क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, ऑन व्हाट बेसिस हम लोग यूनिफॉर्मिटी के मार्क्स देते हैं या कट करते हैं. सर उसका आंसर नहीं आया. और हम लोग ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, हम लोग अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं. मतलब इफ इट हैज टू स्टार्ट, इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द हेड ऑफ द फैमिली. और सर हेड ऑफ द फैमिली आप हैं, आप बॉडी हैं सर, ये बच्चे नहीं हैं. दे आर द लास्ट पार्ट. अगर मेरे घर में आज शाम को खाना नहीं बना, मेरा हक है, मैं मेरी मम्मी से पूछता हूं कि आज खाना क्यों नहीं बना, और मेरी मम्मी मुझे बताती है कि बेटा आज हम बाहर जा रहे हैं इसलिए आज घर में खाना नहीं बना. शी इज आंसरेबल टू मी. शी ओज मी एन एक्सप्लेनेशन एंड आई हैव अ राइट टू क्वेश्चन दैट. आई थिंक सेम चीज सर यहां पर है. ये एक छोटा सा परिवार है और हम लोग इस तरीके के रिप्लाईज देख के ना इनका कॉन्फिडेंस हिला रहे हैं. अकेडमिकली अगर मैं बात करूं सर, अगर कल से रजिस्ट्रेशंस कम होते, अगर कल से बच्चे ये कोर्स छोड़ते, तो उसमें मेरा भी नुकसान है. आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट बात कर रहा हूं, बट उसमें मेरा भी नुकसान है. सर मेरा घर चलता है, मैं सीएस के बच्चों को पढ़ाता हूं, मेरा घर चलता है उससे, तो इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट. बट सर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनीवन्स करियर. मतलब मैं प्रिंसिपली एथिकली बहुत क्लियर हूं, मैं कभी किसी बच्चे को गलत एडवाइस नहीं करूंगा. और सर ये लेटर पढ़ के वो घबरा जाएगा, मतलब बाकी इंटरप्रिटेशन छोड़ो सर, इसको समझने के लिए उसको समय लगेगा थोड़ा सा. इसमें थर्ड पैराग्राफ सेज इंडिकेटिव मॉडल सॉल्यूशंस व्हिच आर सब्जेक्ट टू मल्टीपल रिव्यू प्रोसेस.
एक बार पेपर ठीक चेक कर देते सर, ये मल्टीपल रिव्यू प्रोसेस की जरूरत ही नहीं पड़ती। और सच में मैं श्योर हूं सर, कोई मल्टीपल रिव्यू प्रोसेस नहीं है। मतलब मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, मतलब फॉर नो गुड रीजन बच्चे को टिक 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 0 बेटा, टिक 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 0.5, टिक 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 1 ही मार्क मिलेगा तेरे को 5 में से। सर क्यों? उसमें नीचे रीजन तक नहीं लिखा है कि इसके मार्क्स क्यों कट किए हैं। बच्चा कंफ्यूज्ड है, टीचर्स कंफ्यूज्ड है कि मार्क्स क्यों कट किए हैं, बट देयर इज नो एक्सप्लेनेशन टू दैट। The second paragraph says, as an institute, asserting a fair evaluation process has always been a priority. Please answer to our questions. मुझे लगता है, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था सर कि इंस्टेड ऑफ दिस लेटर कमिंग इन, एक वेबिनार होगा जहां पर बच्चे इंस्टीट्यूट से, इंस्टीट्यूट की बॉडी से, और इंस्टीट्यूट की बॉडी बच्चों का कंसर्न समझ पाएगी थ्रू अ लाइव वेबिनार। पर उसकी जगह ये एक पेज का लेटर आया है। सर ये पढ़ के ना बच्चा घबरा जाएगा। क्वेश्चंस गलत, बच्चे की गलती। चेकिंग गलत, बच्चे की गलती। मॉडरेशन, यूनिफॉर्मिटी के पिछले अटेम्प्ट में 30-30 मार्क्स कट कर दिए गए सर, बच्चे की गलती होगी। बैराक की लैंग्वेज नहीं आती है, बच्चे की गलती है सर। तो अगर सब गलतियां बच्चे की ही है, वाई इवन इज ही अ पार्ट ऑफ दिस प्रोफेशन? सर CS विकास बोरा, आई एम रेडी टू फेस एनी काइंड ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। मुझे डेफेमेशन का नोटिस आए, मुझे जेल जाना पड़े, मुझे हो सकता है शो कॉज नोटिस आए, मुझसे क्वेश्चंस किए जाए, हो सकता है शायद मेरी मेंबरशिप चली जाए। सर मतलब इस डिग्री ने मुझे लाइफ दी है, तो जितना प्यार मुझे मेरी CS की डिग्री से है, शायद मेरे परिवार के बाद अगर मैं सबसे ज़्यादा किसी से प्यार करता हूँ ना, तो मेरी डिग्री से करता हूँ। क्योंकि इसकी वजह से आज लोग मुझे जानते हैं, मुझे पहचानते हैं, और मेरी का आइडेंटिटी है। तो द लास्ट थिंग आई वुड वांट टू लूज इज माय मेंबरशिप, बट इफ द कॉस्ट ऑफ माय मेंबरशिप इज एन आंसर टू दिस, आई एम रेडी। बट वी नीड एन आंसर, वी नीड एन एक्सप्लेनेशन सर। दिस विल नॉट जस्टिफाई of what has happened to the students in previous exams. And I'm sure सिर्फ मेरे पास एक छोटा सा एडवांटेज ये है कि मेरे पास माइक है और एक माध्यम है जिसके थ्रू मैं मेरे थॉट्स एक्सप्रेस कर सकता हूँ। सर अगर आप सच में हिम्मत करेंगे ना, आप सिर्फ दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस अरेंज कीजिए, आप बुलाइए सारे बच्चों को और आप उनके मन का रोष देखना। सर आप उनसे बात करोगे ना, आपको डर लगेगा सर। मैं सर हजारों बच्चों को रोज फेस करता हूँ, रोज 500 मैसेजेस मेरे को व्हाट्सएप पर आते हैं। सर मैं घबरा जाता हूँ, मैं इनको आंसर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास सच में उसका कोई आंसर नहीं है। आप सर एक बार करके देखिए, आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम पब्लिसिटी के लिए सिर्फ ये यहाँ पर आ जाते हैं। सर मतलब अगर इतना कहने के बाद एंड टू सैक्रिफाइस माई डिग्री, अगर आपको लग रहा है मैं ये पब्लिसिटी स्टंट कर रहा हूँ, तो शायद आपकी परख इंसान को लेकर बिल्कुल गलत है। मतलब इसमें कोई पब्लिश, और सर इंटरेस्टिंग बात यह है, मुझे सच में इस तरीके के वीडियोस बनाने की जरूरत नहीं है पब्लिसिटी के लिए। और जिस किसी महानुभाव को ये लगता है कि इट्स अ पब्लिसिटी स्टंट, आप प्लीज, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, आप मेरे ऑफिस आइए, मैं पूरा डेटा शेयर करता हूं कि मैं कितने एडमिशंस करता हूं साल में। मतलब भगवान का आशीर्वाद, माँ बाप का प्यार और बाकी आप सब लोगों की दुआएं सच में बहुत है, जितना चाहिए ना उससे बहुत ज्यादा है। तो मुझे इन वीडियोस की जरूरत नहीं है, बट इस वीडियो का जेन्युइन सोल पर्पस is to raise a question and we need an answer, sir. We need an explanation, whatever the cost be, but we need an answer. Thank you so much.